माइकल स्वंगो एक शख्स था जो न्यूयॉर्क का रिहायशी था और इसने अपने मरीजों के साथ इतना ज़्यादा अजीबोगरीब सलूक किया कि यह वाकई चुका देने वाला था। इस शख्स ने 60 मरीजों को जहर देकर कत्ल किया और वो ये जहर उनकी दुआ में मिला देता था। इसने ये कत्ल किसी खास वजह से नहीं किए बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा पागल था। इसको दरअसल इस तरह पकड़ा गया जिस वजह से ये बहुत अजीब है, क्योंकि ये किसी पुलिस या तफ्तीश करने के जरिए नहीं था, बल्कि एक शख्स ने इसका एक स्क्रैप बुक दरियाफ्त किया जिसमें कत्ल की खबरें, नोट और तस्वीर थी। तो हाँ, इस शख्स ने उन लोगों को कत्ल करने पर फख्र महसूस किया, जो कि मुझे बहुत खौफनाक लगता है। और वो सिर्फ मरीजों को ही नहीं बल्कि अपने एक साथी को भी मार डाला था। बहरहाल जब इसको पकड़ा गया तो इसने सिर्फ 4 कत्ल तस्लीम किए, मगर ये बात हकीकत में इसके लिए इतनी आसान नहीं थी और इसको उम्र भर की कैद की सज़ा हुई और वह अभी भी जेल में है, मगर इसके पास 4 साल के बाद दरख्वास्त करने का मौका होगा। बहरहाल अगर ये सब कुछ काफ़ी नहीं लगा तो इससे पहले कि वो पकड़ा जाता इसे डॉक्टर डेथ के लक़ब से जाना जाता था, क्योंकि ये मालूम था कि इसके मरीज़ अचानक बेवजह मर जाते थे। हर ओल्ड शिपमैन, इसने सिर्फ 17 सालों के दौरान तकरीबन 250 मरीजों को कत्ल किया। ये डॉक्टर इंग्लैंड से है और ये बरतानिया की तारीख के सबसे मशहूर सीरियल किलर्स में से एक है। इसका पता एक तफ्तीश से चलाया जब लोगों ने नोट किया कि इसके तकरीबन तमाम मरीज मर जाते हैं और ये कि इन मरीजों में ज़्यादातर बुजुर्ग ख़वातीन थी जो शिपमैन का असल हदफ थी। मगर तफ्तीशी अफसर ने यह कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी हकीकत को दरियाफ्त करेगा। आखिरकार शिपमैन पकड़ा गया और इसकी अदालत की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन उन्हें इस दौरान शिपमैन को मजीद तलाश करना चाहिए था, क्योंकि इसने मुकदमे से पहले अपने घरों में 4 मजीद लोगों को गला दबाकर कत्ल कर दिया। और मुकदमे के दौरान ये पता चला कि शिपमैन ने बतौर डॉक्टर कुछ वाकई नफरत अंगेज काम किए थे। मिसाल के तौर पर इसने मरने वाले मरीजों के वसीयतनामे जेली तौर पर बनाए ताकि वो पैसे अपने नाम करें, और इसने इस तरीके से तकरीबन $1 मिलियन कमाए। एक केस में इसने एक बुजुर्ग खतून की वसीयत जाली तौर पर बनाई जिसे इसने कत्ल किया और इसके तमाम खानदान के अफराद को निकाल कर सिर्फ अपने आप को इसमें शामिल किया, और सिर्फ इस एक केस में इसने $6000 से ज़्यादा कमाए। जब इसका पता चला इसे उम्र भर कैद की सज़ा सुनाई गई बगैर किसी रिहाई के मौके के, और फिर इसने अपने आप को मार डाला ताकि वो किसी किस्म के कैद से बच सके। और इसने अपना सारा पैसा अपनी बीवी को दे दिया, और चूंकि ये पैसा विरासत में मुंतकिल हुआ था इसलिए कानून के मुताबिक वो पैसा वापस नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये कानून के खिलाफ था। कॉरेड मारी, अब ये डॉक्टर बहुत मशहूर है। ये वो शख्स है जिसे माइकल जैक्सन की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। इसने माइकल जैक्सन को 25 मिलीग्राम प्रोपोफोल रात के वक्त दिया था। माइकल जैक्सन की वफात के वक्त इसने माइकल को दीगर दवाइयाँ दी थीं जो इसके लिए नुकसानदेह ना हों, लेकिन इसने कहा कि वो जानता था कि इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस डॉक्टर पर कत्ल का इल्ज़ाम ऐड किया गया था जो इसका मकसद शख्स को मारना नहीं था, लेकिन इसने ऐसा किया और उसे कत्ल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई गई जो कि 4 साल थी, लेकिन इसने सिर्फ 2 साल जेल में गुजारे और इसका तिब्बी लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया। ये शुबा था कि कॉरेड ने माइकल को दुआ दी क्योंकि वो माइकल जैक्सन का डॉक्टर बनने रहना चाहता था, क्योंकि वो इससे $15,000 सालाना कमाता था जो कि बहुत पैसा है, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर आपको कभी भी किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वाल्टर फ्रीमैन, वर्ल्ड वार II के दौरान बहुत से सिपाहियों को जहनी बीमारियों का सामना हुआ, इसलिए डॉक्टर वाल्टर फ्रीमैन ने एक हल निकाला जिसे अब लोबोटोमी कहा जाता है। ये आज भी कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से इसने ये किया वो काम नहीं आया और ये वाकई बहुत गलत था। ये शख्स मरीजों की आंखों के गड्ढों में बर्फ के छलाकी धकेल देता था जो उनके दिमाग का कुछ हिस्सा तबाह कर देता था, और चूंकि वो बात नहीं कर सकते थे या हरकत नहीं कर सकते थे, इसने समझा कि ये काम कर गया और इसने बीमारी को ख़त्म कर दिया। अब मुझे नहीं समझ आता कि मुकम्मल तौर पर मफलूज होना जहनी बीमारी होने से कैसे बदतर है, लेकिन हाँ, ये वाज़ेह तौर पर तकलीफ दे था। और इसने ये सिर्फ चंद तजर्बाती मुआवज़ात पर नहीं बल्कि इसने 2000 से ज़्यादा फौजियों के साथ किया जिन्हें दूसरी जंग अजीम के बाद जहनी मसैल थे। H.H. होम्स, ये वाकई खौफनाक और अजीब कहानी है। ये डॉक्टर एक बड़ा सीरियल किलर था और इसने लोगों को ऐसे तरीके से मारा जिसे आप कभी यकीन नहीं करेंगे। वो अमेरिका में रहता था और वो काफ़ी अमीर था, तो इसने एक बड़ा होटल ख़रीदने का फ़ैसला किया। एक शहर में होटल ख़रीदा और ये होटल बाद में मर्डर कास्टल के नाम से जाना गया। इसकी वजह यह थी कि इसके अंदर का ढांचा दोबारा बनाया था जिसमें बहुत सारे दरवाजे थे जो ईंटों की दीवारों पर खुलते थे, बेतरतीब कमरे जिनमें कुछ भी नहीं था, और दरवाजे जो सिर्फ बाहर से खुल सकते थे, और वो ख़ास तौर पर नौजवानों औरतों को निशाना बनाता था। और उसने 200 से ज़्यादा लोगों को मारा। वो दरअसल उस वक्त पकड़ा गया जब उसने अपनी मौत का ड्रामा रचाकर एक इंश्योरेंस कंपनी से $10,000 हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ये प्लान उलट गया। ये वाकई बहुत ख़तरनाक था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।